गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई और स्टडी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था पावर की कैलकुलेशंस, फैक्टर्स और कुछ ट्रिक्स हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसकी सहायता से आपका कैलकुलेशन में टाइम बचेगा और थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। इस टाइप की कुछ हम लोगों ने मैथ्स डिस्कस की थी, ठीक है, बेसिक मैथ। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉगरिथम। क्या करेंगे? डिस्कस लॉगरिथम को डिस्कस करते हैं, जो कि एक आपका जो घातांक रूप है उसी का ही एक सेकेंड रूप कह सकते हो, दूसरा रूप है लॉगरिथम। तो लॉगरिथम और कुछ नहीं, घातांक का एक दूसरा रूप है, ठीक है। कैसे वो भी हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो आज कंटिन्यू करते हैं लॉगरिथम, और आप देख रहे हैं आपका अपना हमारा चैनल फिज़िक्स एंड मैथ लवर। तो इस प्रयास सीरीज़ को अच्छे से चलने के लिए आप सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें, ताकि वीडियोस जो है लगातार और अच्छी स्पीड में पढ़ती रहें। और थोड़ा डिले हुआ, उसका रीज़न थोड़ा टेक्निकल इशू है, पता नहीं क्यों वॉइस गड़बड़ हो जा रही है। वीडियो पूरा बन जाता है और वॉइस वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो रही है। 3-4 बार ऐसा हो चुका है और चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक मैथ लॉगरिथम से। क्लियर है? चलिए, तो अगर हम बात करें घातांक रूप की बात करें तो क्या होता है, a की पावर x इज़ इक्वल टू y। क्या होता है? a की पावर x। इस टाइप के हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, यानी 10 की पावर x है, अगर 10 की पावर 3 है तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 1000 आ रहा है, ठीक है। 10 की पावर 3 है तो उसका आंसर कितना आ रहा है? 1000। तो कुछ नहीं है, ये आपका घातांक रूप है, जो हम लोग घातांक हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब इसी को ही हम लोग क्या करेंगे, लॉगरिथम में चेंज करेंगे। तो ये आपका रिजल्ट है, ये आपका क्या है? पावर है। ये रिजल्ट है, ये क्या है? तो इसी को अगर लॉगरिथम में कन्वर्ट करना चाहो, लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, तो हो जाएगा जो इसमें ये वैल्यू होती है वो बेस में चली जाती है। तो लॉग ए, और यहाँ पर जो रिज़ल्ट होता है वो यहाँ पर आ जाएगा और पावर आपका आगे आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि log ए वाई इज़ इक्वल टू एक्स। क्या हो जाएगा? log ए वाई इज़ इक्वल टू एक्स। इसको कैसे पढ़ते हैं? log y ऑन बेस x ऑन बेस ए। बेस में क्या है? a है, तो हम क्या कहेंगे? वैल्यू किसे है? log y और ऑन बेस a, यानी बेस a पर log y की वैल्यू कितनी है? आपकी x है, ठीक है। log y की वैल्यू कहाँ? बेस a पर कितनी है? x है। तो इसी को अब हो क्या रहा है, इसी की चीज़ को हम लोग क्या कर दे रहे हैं? लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर एग्जाम्पल लें, इसका एग्जाम्पल है, अभी 2 की पावर 8 ले लो। 2 की पावर 3 इज़ इक्वल टू कितना आएगा? 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको ये है, इसको हम क्या कर सकते हैं? लॉग बेस क्या करना है? 2 और यहाँ पर 8, ठीक है, और इज इक्वल टू कितना जाएगा? 3। तो इसको मैंने क्या किया? कन्वर्ट कर दिया लॉगरिथमिक फॉर्म में, ठीक है। अब अगर हम बात करें, सॉल्व करने की बात करें, कि अगर हम मान लो फॉर एग्जांपल log 28 और यहाँ पे x कर दे रहे हैं, तो हमें क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है? x की वैल्यू निकालनी है। तो अगर x की वैल्यू निकालनी है तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? 2 की पावर x इज इक्वल टू 8। भाई 2 की पावर x इज इक्वल टू कितना? 8। तो कुछ नहीं करना है, तो 2 की पावर x और 8 आगे कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2 की पावर 3। क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 हो गया, तो यहाँ पर ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है। हम लोग क्या करते हैं? पावर को कंपेयर करते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तब भी कितनी आएगी? x की वैल्यू 3 ही आएगी। इसको कैलकुलेट करने पर भी मैं शो कर दे रहा हूँ, देखो। लॉग ये हम कह रहे हैं x की वैल्यू निकालो, तो log 28 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी फॉर्मूलेज नहीं दिए हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। 2 की पावर 3, 8 को हम लोग 2 की पावर 3 कर सकते हैं, तो 3 क्या हो जाएगा? एक फॉर्मूला है इसी में ही कि जो पावर होती है वो आगे जाती है, तो कितनी हो जाएगी? 3 log 2, और जब बेस और यहाँ की वैल्यू सेम होती है तो उसका मान 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3 × 1, तो कितना आ गया? 3। अब log देखो, ये 8 है, log 8 का मान कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, और यहाँ पे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया तब भी कितना आ रहा है?
3 आ रहा है, 3 आ रहा है। वैल्यूज़ आर सेम, चाहे इस तरह कैलकुलेट करो चाहे इस तरह कैलकुलेट करो, ठीक है, तो वैल्यू आर सेम, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, लॉगरिथम और कुछ नहीं, लॉग और कुछ नहीं, पावर का ही, पावर्स वाली कैलकुलेशन का ही दूसरा रूप है, या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ही दूसरा रूप है। क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर? आई होप आज आवाज़ में कोई प्रॉब्लम रहे। वैसे भी इनिशियली स्टार्ट करते ही काफ़ी शोरगुल स्टार्ट हो गया, तो अब मैं चाहता नहीं हूँ, क्योंकि वैसे परेशान हो चुका हूँ, 4-5 वीडियो कैंसिल कर चुका हूँ, तो इसे कैंसिल नहीं करूँगा, ठीक है, हटा दूँ। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग कुछ फॉर्मूलेज देखते हैं। एक तो बाहर काम लगा हुआ है, मजदूर लगे हुए हैं, तो वो चलिए आ जाइए। तो इसमें क्या होगा, आपका जो फर्स्ट फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ लॉग a इंटू बी। अगर लॉग a इंटू बी है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, लॉग a प्लस लॉग बी। लॉग a इंटू बी है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, लॉग a प्लस लॉग बी हो जाएगा। और अगर लॉग a अपॉन बी है तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, लॉग a माइनस लॉग बी, ठीक है। अगर लॉग a इंटू बी है तो दैट विल बी लॉग a प्लस बी। अगर लॉग a अपॉन बी है तो दैट विल बी लॉग a माइनस बी हो जाएगा। इसी में एक फॉर्मूला आपका जो भी मैंने यूज़ किया वहाँ पर, लॉग a x की पावर n, अगर लॉग बेस a है और x की पावर n है तो n आगे जाएगा, तो n लॉग ax क्या जाएगा, n लॉग ax हो जाएगा, क्या जाएगा, n पावर आगे आएगी, n लॉग ax हो जाएगा। टफे n लॉग ax हो जाएगा। क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर? चलिए, तो n आ गया है, n लॉग ax हो जाएगा। सॉरी टफी जी, थोड़ा सा बाहर दरवाज़ा का आवाज़ हुआ तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर? ये सिर्फ फॉर्मूला है, इसका यूज़ अभी हम करना सिखाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला बढ़ाते हैं। लॉग, अगर यहाँ पे फॉर्मूला है, अगर यहाँ पावर है, तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पर a की पावर भी कर दे रहा हूँ, a की पावर m और x कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ, a की पावर m, ये पावर में है ना, ये पूरा बेस में है, बेस के ऊपर पावर है, और निकालना किसकी वैल्यू है, लॉग x की वैल्यू निकालनी है। तो जब अगर पावर में, अभी यहाँ पर जिसकी वैल्यू निकालनी थी उसकी पावर है तो आगे आ जाएगा मल्टीपल में, और अगर ये x अगर बेस में पावर है तो 1 अपॉन में आ जाएगा, यानी 1 अपॉन m लॉग ax। क्लियर है? अगर दोनों पे पावर है तो चेक कर लेते हैं, लॉग a की पावर m और x की पावर n। अब देखिए यहाँ पावर है, बेस में भी है, और ये बेस में भी है और उस पर भी है, तो क्या हो जाएगा, n आगे जाएगा तो n, और ये वाला जो m है वो बटे में आएगा, तो n बाई m जाएगा log ax। इन दो फॉर्मूलोज का ज़्यादा यूज़ नहीं है हमारे फिज़िक्स में, ठीक है, लेकिन फिर भी बता दिया, ठीक है। अब एक रिलेशन है, जैसे कि हम लोगों को जो भी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे log 2 है, log 3 है, इन सब की जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो बेस 10 में दी हुई है। किस में दी हुई है, बेस 10 में। लेकिन हम लोगों को बहुत जगह एक्सपोनेंशियल फॉर्म मिलता है, यानी log ex मिलता है। क्या मिलता है, log ex। जैसे कि आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो e में मिलेगा, है ना, log ex मिलेगा, 1 अपॉन x, है ना, तो वो चीज़ होती है। तो log ex की बात करें तो log ex आपके पास है, मान लो फॉर एग्जांपल, तो इसको अगर हम 10 में कन्वर्ट करना चाहें तो उसको कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे और log, तो ये रिलेशन है log ex को 10 में कन्वर्ट करने के लिए। अगर बेस e है, अगर बेस में e है और 10 बेस में लाना है तो क्या करेंगे, 2.303 लगा के log 10x में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो ये रिलेशन है, इस रिलेशन का यूज़ हुआ है केमिकल काइनेटिक्स में, इसलिए मैंने इसको बता दिया। क्लियर है? तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं और उस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया है log 12, क्या दिया हुआ है, log 12। तो log 12 का एलसीएम लीजिए, तो log 12 का आप एलसीएम लेंगे तो 2 की स्क्वायर इंटू 3 आएगा। अगर log 12 का एलसीएम लिया जाए तो 2 स्क्वायर इंटू 3 आएगा। एलसीएम को लेना पता होगा, है ना, 12 का 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 2 का स्क्वायर हो गया और 3 हो गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं,
भाई आपका प्लस में सॉरी इनटू में है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्लस में, यानी log2 स्क्वायर प्लस log3 तो हो जाएगा, ये पावर है तो इस वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, पावर आगे जाएगी तो क्या जाएगा 2 log 2 प्लस log 3, 2 log 2 प्लस log 3, ये आपका आ गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक और देखते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए दिया हुआ है log 12/25, क्या दिया हुआ है, 12/25। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, ये क्या है, आप थोड़ा सा इसको इसके एलसीएम लो 12 का, तो 2 की पावर 2 × 3 हो गया, अपॉन में इसके एलसीएम लो तो आएगा 5 स्क्वायर आएगा। तो इसको हम ओपन करेंगे तो log 2 स्क्वायर इंटू में है तो प्लस कर दो, log 3 बटे में है तो माइनस कर दो, log 5 स्क्वायर। ठीक है, ये पावर है आगे जाएगा 2 log 2 प्लस log 3, ये 2 आ जाएगा तो 2 log 5। ठीक है, अब होगा क्या, इसको और कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करना है तो इनकी वैल्यू रखो, log 2 की वैल्यू रखो, log 3 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू रखो और कैलकुलेट करो। अब वो वैल्यूज़ कैसे आएंगी, कैसे नहीं आती हैं, वैसे तो लॉगरिथमिक टेबल होता है, लॉगरिथमिक टेबल होता है, उसकी सहायता से हम लोग निकालते हैं, एंटी लॉग का टेबल होता है, उसकी सहायता से निकालते हैं। वैसे उसका आप लोगों को यूज़ फिज़िक्स में नहीं पड़ेगा कि आपको एग्ज़ाम में टेबल दिया जाए, है ना, लॉगरिथम टेबल दिया जाए, एंटी लॉग टेबल दिया जाए, वो आपको नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन में ही अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हुआ तो उसमें आपका जो क्वेश्चन होगा उसी के भी नीचे एंटी लॉग या फिर लॉगरिथम की वैल्यू दे रखी होगी, अगर वो आसानी से निकालने वाला नहीं होगा तो। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आप लोग का कुछ फॉर्मूलेज हैं, इसको आप नोट डाउन कर लें। और ये मैं 2 एग्जांपल दे दिया, 2 एग्जांपल आई थिंक बहुत है, तो ये हो गया, बहुत इजी है, कुछ है नहीं इसके अंदर, तो नोट डाउन कर लें। ये इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री में, इतना जान लीजिए फिजिक्स में कम यूज़ होना है लॉग का, और केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होना है, जो कि केमिकल काइनेटिक्स से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादा यूज़ करना है। ठीक है, हटा दो उसको। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, वैल्यू निकालेंगे, तो स्टार्ट करते हैं वैल्यू निकालना। ठीक है, हम सबसे पहले कुछ ट्रिक है जिसको लॉग की वैल्यूज़ याद होगी, जितना यूज़ होता है केमिस्ट्री में इतना बता दो। log 1 की 0, आपको log 2 की वैल्यू 0.30, log 3 की वैल्यू रखनी है 0.4771। ठीक, और log 4 की भी निकालेंगे आप, 2 वैल्यूज रखें। ठीक है, बाकी हम देखते हैं। ओके, log 6 सब में 10 है, log 6, log 7, log 8, log 9 और log 10। log 10 की वैल्यू आप समझते हैं, अगर दोनों वैल्यू सेम हो तो उसकी क्या होती है, ठीक है, तो log 10 की वैल्यू क्या है, सेम है। चलिए, आई थिंक इज वेल। अब log 4 की वैल्यू है, तो log 4 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो अगर 4 की वैल्यू आप 2 स्क्वायर से कैन वे तो कोट है, तो कितना आ गया, 2 log 2 हो जाए, और log 2 का मैंने मान 0.3 वैल्यू तक तो जाएगा तुम्हारा 0.6 जाएगा, कितना आएगा 0.6। log 4 में 0 से निकल 2 कितना है, तो आप 4 की निकालते हैं। log 5 क्या है, तो log 5 को अपॉन 2 सकते हैं क्या, तो 10, तो कर देंगे हम लोग log 2 log n माइनस log 2, log की बात करें है, अभी मैंने बताया आपको, और log 2 का मतलब 0.3 होता है, अगर माइनस तो कितना 0.7 आ जाएगा, कितना जाएगा 0.7। log 6 की बात करें तो log 6 को अगर एलसीएम तो उसको हम 2 × 3 कर सकते हैं, तो यहाँ पे कर देंगे log 2 प्लस log 3, कि a2 है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, log 2 का मान 0.3, log 3 का मान कितना आएगा, सॉरी 4.7, तो कितना आएगा 0.77। चलिए, इसको लीव करो 7 को log 8 पे, तो log 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, भाई है 8 है, तो 8 को मैं log 2 की पावर 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या तुम्हारा log 3 आ गया, तो 3 log 2 आएगा, log 2 को पता है, log मान है 3.30 आपको 0.930। ठीक है, log 9 की वैल्यू बात करें 9 आप कर सकते हैं 9 log को हम करते हैं 3 स्क्वायर है ना, 9 को 3 सकते हैं, 2 log 3 log 3 की मान है 0.472, कितना हो गया 0.94।
क्लियर है? कुछ पूछना इसके अंदर? नहीं। चलो लॉग 10 में भाई अब 7 का है, लॉग की बात, लॉग 6 और 8 के बीच में लॉग 6 0.7 और लॉग 8 कितना है 9, तो 9 और 7 के बीच होगा लगभग 0.82 या 8 केवल लिख सकते हैं। बोलिए आया समझ में कि नहीं आया? कहने का भी है कि आप दो केवल लॉग 2 और 3 को याद करें, लॉग 2 और लॉग 3 को याद करें, लॉग 10 तक सारी वैल्यू करते हैं आप लॉग की निकालते हैं। ठीक है, क्लियर है? और लॉग क्या विजुअल लॉग तो इसका कोई चलिए, तो ये आपका हो गया। कुछ पूछना है इसके अंदर? नहीं, हटा दूं? चलिए, फिर मैंने लॉग लेने का दिया, इसकी सहायता से आप 1 से लेके 10 तक लॉग 10 की वैल्यू आप कर सकते हैं। पॉइंट में उसका तरीका लगभग में वो निकालते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं, और अगर होगा तो क्वेश्चन की बनाए। चलिए, तो ये हो गया। हमारे कोई लेते हैं, मान लो 12 रेंज लेते हैं, लॉग 12 है तो लॉग 2 इंटू 3 तो क्या करेंगे, लॉग 2 स्क्वायर प्लस लॉग 3, 2 आ गया, 2 लॉग 2 प्लस लॉग 3, क्या को लॉग 2 का मान रख 0.330 प्लस लॉग 3 का 0.47, तो यहाँ पर जाकर हमारा 0.6 प्लस 0.47 कितना हमारा 1.07, ये आपका गया लॉग 1.07। क्लियर? तो इस तरह हम लोग अगर कुछ आता है तो हम लोग कैलकुलेट करने, अभी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा क्वेश्चन आते हैं किस टाइप से तो कहाँ करना है उसको। चलिए हम लोग करेंगे एंटी लॉग करेंगे एंड, कभी कभी तो आता है एंटी लॉग, वैसे तो वैल्यूज गिवन रहेगी, मैथ लॉग की बन रहेगी, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं कुछ करने के लिए। ठीक है, एंटी लॉग दिया हुआ है, एंटी लॉग ब्रैकेट में 3.0 3.7 3.47, तो एंटी लॉग, अब एंटी लॉग अगर इस ब्रैकेट को हम लॉग में कन्वर्ट करें, इस ब्रैकेट को लॉग में कन्वर्ट करो, लॉग एंटी लॉग का आंसर हो जाए एक देखिए, तो हम कह सकते हैं एंटी लॉग इसको कहते हैं, इसको हम क्या 3.47 है भाई, 3.47 है तो 3 में पॉइंट के बाद वाली को 10 में एंटी लॉग आधी बात के हम कर सकते हैं, हम ये लिखें लॉग 10 की पावर 3 बेस की पावर 3, तो यहाँ क्या आएगा, क्या को हम लॉग की कर सकते हैं, क्यों ये पावर आगे आएगा 3 लॉग 10 इसका होता है और होता है कितना 3 को हम की पावर 3 कर सकते हैं। ठीक है, जब हम 4 की बात करें तो ये मान है लॉग का मान, अगर 4 की बात करें तो ये है लॉग 3 का मान। ठीक है, और आपको पता है कि अगर दो लॉग्स आपस में इंटू हो प्लस में तो हम गुणा में मल्टीप्लाई करते हैं, लॉग 3 इंटू 10 की पावर 3 लॉग इंटू लॉग गया कितना गया 3 इंटू 10 की पावर 3, द आंसर एंड लॉग 3.47। क्वेश्चन लेते हैं एंटी लॉग 5 पॉइंट ले लो, जल्दी बता ले लो 5.923। चलो एंटी लॉग अब इसकी बात कर सकते हैं प्लस 0.9, तो इसको हम लोग सी पे 10 की पावर 5 और ये लॉग 0.9 मेरे ख्याल से मान है लॉग 9 का। ठीक है, तो एंटी लॉग इसको कोशिश करोगे तो हो जाएगा तुम लॉग 9 इन की पावर 5 हो जाएगा 9 इन की पावर 5 लॉग गया ना 9 इन की पावर 5 आ गया। क्लियर? कुछ पूछ इस तरह हम क्या करते हैं एंटी लॉग निकाल सकते हैं, ट्रिक है छोटी सी, और अगर वैल्यू होगी तो गिवन रहेगा। ठीक है, कुछ पूछना है के अंदर? नहीं, आगे बढ़े। अब एक एग्जांपल लेते हैं, क्या एक एग्जांपल लें जिसमें क्या रहेगा, केमिकल काइनेटिक एग्जांपल है। क्वेश्चन की एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एक ऑर्डर है। ठीक है, और उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कोई रिएक्शन है और रिएक्शन की कंप्लीट होने में टाइम लेता है, तो टू कंप्लीट 20%। ठीक है, टी इज इक्वल टू 10 मिनट कंप्लीट, तो कैलकुलेट देन शॉर्ट में क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ, लिखने को तो लाएगा आप लोग ये, लेकिन शॉर्ट में रहो क्योंकि हमें कैलकुलेशन सिखानी है। ठीक है, उसका निकल्स हुआ कहाँ से, केमिकल काइनेटिक्स में, तो देन कैलकुलेट टाइम टू कंप्लीट 80% रिएक्शन। ठीक है, ये कह रहा है 20% कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, तो 80% कंप्लीट होने में कितना हमें लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन का अगर क्वेश्चन की बात है तो फॉर्मूला गिवन होगा आपको मिला 2.303 पॉइंट के, ये कांस्टेंट है जहाँ लॉग ए नॉट अपॉन, जहाँ ए क्या है इनिशियल वैल्यू और जो ए है वो लेफ्ट अमाउंट आफ्टर टी10। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर हम बात करें T1 की बात करें तो T1 है 10 मिनट। ठीक है, ए नॉट की बात करें तो 100% में शुरुआत में कोई भी चीज़ की 100% होती है, फिर क्या हो गया 10 पॉइंट का हो रहा है ना 20% हो रहा है, तो ए वो क्या हो जाएगा 100 में से 20 माइनस दो कितना 80 हो जा रहा है। अब ठीक है रखो यहाँ पे, तो इक्वल टू 2.30 अपन के लॉग ए नॉट ऑन T1 कितना हमारा
10 मिनट है, 10 मिनट इक्वल टू 2.03 अपन के लॉग द वैल्यू ऑफ ए नॉट है 100, वैल्यू ऑफ ए कितना है p है जो हो गया, तो 10 इज इक्वल टू 2.30 अपन के लॉग अपन 8, ठीक है, ये आ गया। इसको मैं फर्स्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, तो कर सकता हूँ, थोड़ा सा ये रहेगा इक्वेशन आगे। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ t2 इज इक्वल टू टी हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ पर टी इज 10 मार्क, ए नॉट इज इक्वल टू वही 100 रहेगा और ए इज इक्वल टू जाएगा 100 80 इज इक्वल टू 20, वैल्यू करो t2 इज इक्वल टू 2.03 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन 8, सीधा पुटअप करो, t2 निकलना है 2.30 लॉग ए नॉट की वैल्यू 100 अपॉन ए वैल्यू 20 का कैंसिल आउट, तो t2 होगा 2.30 अपॉन के लॉग 10 अपॉन 2, ठीक है, इक्वल पर सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से करें, डिवाइड कर दें, तो हमारा आपका आंसर आ जाएगा t2 10 इज इक्वल टू, ये कट कर सेम ऐसे कर दे रहा हूँ यहाँ पर, जब इसको वन करेंगे करेगा तो ऊपर केवल लॉग 10/2 लॉग 10/2 अपॉन लॉग 10/8 कैलकुलेट कर लो, तो जाएगा लॉग 10 माइनस लॉग 2, ये भी लॉग 10 माइनस लॉग 8, लेकिन क्या है चलिए इधर मैं कर दे रहा हूँ, तो जाएगा 2/10 इज इक्वल टू लॉग 10 का मान 1 माइनस लॉग 2 का मान 0.3 अपॉन का मान 1 माइनस 0.9, लॉग का मान लॉग 8 कितना हो जाएगा जो 9, ठीक है। चलो और 2.3 इसको अब चेक करो, यहाँ पे तुम्हारा 0.7 यहाँ 0.1 2/10, तो ये पॉइंट क्या हो गया, हट गया, तो टी इसको कितना 10 मल्टीप्लाई होगा 10 इज कितना हो जाएगा, सब जाएगा, ठीक है, क्लियर। कुछ पूछना है 70 मिनट। तो ये आपका केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन था जिसमें लॉ का यूज किया है, यानी केमिकल काइनेटिक्स में लॉ का यूज है, और डेरिवेशन में मुझे जो एक रिलेशन दिया था 2.303 लॉग 10 का, तो वो आपने सारे अपने लॉग था एंड लॉग मैंने आपको समझा दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। तो आप लोग मौज मस्ती करते रहते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्टडी में दें, पढ़ाई में दें, ताकि जो आपका मैं ओएस है उसको लोग क्या कर सकें, कैच कर सकें, लोग बात कर सकें, ठीक है। और हाँ, इन चीज़ों में एक मत भूलिएगा, बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी, वो जरूरी है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। तो थैंक यू फॉर टुडे। आई आप लोगों को ये प्लीज़ समझ में आ रही होगी। थैंक यू।